हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से परिवार विद्याकुल पे। और सभी बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आ जाए, मेरी आवाज आप सभी लोग तक शानदार तरीके से पहुंच रही होगी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा, सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। कंप्यूटर मुझे दांत नहीं पूरा करो तुम, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, सब लोग आ गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सब लोग आ गए। एसी चला दो, ठीक है। हाँ सभी को गुड इवनिंग बेटा, सब लोग आ गए। कल क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए सॉरी बेटा। कल एक्चुअल में एक बच्चा आया था हम लोग से ऑफिस में मिलने आया था, और वो अकेले नहीं आया था, उसकी पूरी फैमिली आई थी। तो बच्चे के साथ थोड़ा सा बैठना, उसके परिवार के साथ बैठना, तो इस वजह से कल वाली क्लास आज आपकी चल रही है, ठीक है। चलो भाई, सब लोग आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो तुम लोग, सब के सब अच्छे हो। मुंह देखो जाके शीशे में, सब अच्छे हो ना, ठीक है। चलो आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4। आज हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला बेटवा? चौथा लेक्चर है। और इस चौथे लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? विद्युत ध्रुव क्या होता है और अक्ष व निरक्ष पर तीव्रता क्या होती है। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले आप बताओ, पिछली आपको डीपीपी दी गई थी, इसको आप सभी ने लगाया होगा मेरे हिसाब से। इसकी चर्चा आज हम बाद में करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले बेटा क्या सीखेंगे, सुन लो। आज हम डीपीपी की चर्चा बाद में करेंगे, कल कर लेंगे, या आज के बाद, आज आज ही बाद में कर लेंगे, ठीक है। आज बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। फिर से एक बार विस्तार में समझेंगे। उसके उसके बाद हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। क्या सीखेंगे बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और क्या सीखेंगे बच्चों हम लोग आज? और हम समझेंगे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। आज थोड़ा लिख लिख के पढ़ाऊंगा, क्योंकि कई बच्चे लगातार बोल रहे थे सर लिख लिख के पढ़ाते हो आप, अच्छे लगते हो। हमने कहा बढ़िया है भाई, तुम कुल मिला के मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हो, साफ साफ बोल दिया करो ना। क्योंकि लिखा लिखा जब आ जाए तो मैं इधर देखता रहता हूँ, तो साफ साफ बोल दिया कि सर आपका मुंह नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। सब धन्यवाद आपको, थोड़ा इसका रिमोट दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है, आज का टॉपिक है, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इतना चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। ये इतनी चीजें आज हम लोगों को पढ़नी है। हाँ ऐड कर, आज लगता है 1.5 घंटे पढ़ाएंगे। चलो बेटा आगे सब लोग, चलो आगे चलते भैया। आज हम लोग पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से सबसे पहले क्या समझेंगे? विद्युत क्षेत्र क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आवेश रखा है, या ढेर सारे कई आवेश रखे हैं, वो आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाते हैं, ये कूलाम चाचा ने बताया था। और एक आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दूरी बढ़ाते जाएंगे बल का मान घटता जाएगा, दूरी दुगुना कर दोगे बल का मान 1/4 गुना हो जाएगा, दूरी 3 गुना कर दोगे बल का मान 1/9 गुना हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जैसे जैसे दूर जाओगे बल का मान घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा उसके बाद बल ही नहीं लगेगा। तो जहां तक ये आवेश या आवेशों का समुदाय दूसरे आवेश पर बल लगा सके,
उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह दूसरे आवेश पर बल लगा सके उसे हम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, क्लियर है? क्लियर है बेटा, बताओ क्लियर है? हाँ भाई, मेरा नाम ले लो, तेजस्वी गुप्ता तुम्हारा नाम ले लिया बेटा। ठीक है, लेट हो गई हूं सर। बट तुम लेट के मत आया करो, खड़े खड़े क्लास में आया करो। लेटे लेटे क्लास में एंट्री नहीं मानी जाती है। क्लास में हमेशा खड़े खड़े चल के आया करो, लेटे लेटे आते हो। ये कोई बरम बाबा का वो नहीं है कि चले आओ लेटे लो बरम बाबा, ऐसे नहीं आया जाता। समझ में आया? जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो ठीक है, एक बार फिर से बेटा समझाते हैं और क्लियर करते हैं अच्छे से। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा सके उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, किसी आवेश या आवेश समुदाय या क्या बेटा, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह दूसरे आवेश पर बल आरोपित कर सके, बल आरोपित कर सके, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? मेरा फोन टूट गया था, दूसरा फोन लिया हूं। थे बेटा बधाई हो, पार्टी दे देना हमको। ठीक है, जिसका फोन टूट गया था दूसरा फोन ले लिया है वो हमको पार्टी दे दे। ठीक है, जब भी तुम्हारे घर में आए तो पूरी सब्जी जरूर खिला देना हमको। 2 पार्टी अब इसी बात पे। आटा नहीं खाएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे। आगे चलो, अगली चीज हम लोग समझने वाले हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे क्या समझेंगे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या देखा भाई कि कोई आवेश Q है तो इसके चारों ओर वह क्षेत्र होगा जहां तक ये दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है ना। अब देखो, यहां पर कोई आवेश रखेंगे ये बल लगाएगा, यहां पर रखेंगे ये बल लगाएगा, यहां पर रखेंगे यहां पर बल लगाएगा, लेकिन जब पास होगा तो ज्यादा बल लगाएगा, दूर जाता जाएगा बल का मान घटता जाएगा। चलो क्लियर हो गया? पास में है तो बल ज्यादा लगाएगा, दूर जाता जाएगा बल का मान घटता जाएगा। इसका मतलब हुआ बच्चों, बेटा छोड़िएगा नहीं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। अभी ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर को हम इतना निचोड़ के पढ़ाएंगे कि तुम लोग सोचते रह जाओगे। अभी चैप्टर का रिवीजन होगा, फिर से पढ़ाएंगे। ये चैप्टर तो 2-3 बार पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि कई सारे नए बच्चे भी अभी आते जाएंगे, तो वो आते ही कहेंगे सर पहला चैप्टर हमें नहीं आता। उनसे फिर हम कहेंगे चलो तुम पहला चैप्टर फिर से पढ़ो, है ना। चलो, हाँ, किसी आवेश के चारों ओर, इस बार 100/100 आप भी साथ देना। बिल्कुल बेटवा, अंजलि तुम्हारा, अंजलि तुम्हारा 100/100 जरूर आएगा। अंजलि नाम तुम्हारा बड़ा अच्छा है ये अंजलि। नाम से एक अलग ही मतलब, जैसे नाम आए उसे दिमाग में कुछ और चलने लगता है। अंजलि, मैं तुम्हारे लिए पतंजलि की फिजिक्स लाया हूँ अंजलि। क्या चल रहा है? चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो बेटा, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या है, यहां पर बल ज्यादा लगाएगा, यहां कम लगाएगा, यहां और कम लगाएगा।
अलग अलग जगहों पर कम ज्यादा बल लगा, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ ज्यादा है, यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान कम है, यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान और कम है। विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, अलग अलग जगहों पर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है बेटा, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक परीक्षण धन आवेश लाते हैं। क्या लाते हैं बच्चों, परीक्षण धन आवेश। ये परीक्षण धन आवेश क्या है, अत्यंत सूक्ष्म गरीब वह आवेश जो दूसरों पर बल लगा सके पर दूसरों के द्वारा लगाए गए, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, अत्यंत सूक्ष्म वह आवेश जो दूसरों के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करे परंतु दूसरे पर बल ना लगा सके। मतलब समझे, बहुत गरीब आदमी है जो दूसरे से 4 लाख जूता खा सकता है पर किसी दूसरे को आंख भी नहीं दिखा सकता है। अत्यंत सूक्ष्म वह आवेश जो कि दूसरों के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करे परंतु खुद दूसरे पर बल ना लगा सके, उसे हम परीक्षण धन आवेश कहते हैं। तो बेटा हमें जहां पर यहां पर तीव्रता निकालनी है, हम एक परीक्षण धन आवेश रखते हैं। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा F। अब ये जो प्रतिकर्षण बल F लग रहा है इसको Q नॉट से भाग दे दो, वही हो जाती उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है, F बाई क्यू नॉट। E बराबर क्या है, F बाई क्यू नॉट। अगर यहां से बताओ क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलाम कर दें तो E किसके बराबर होगा, E बराबर होगा F के। अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलाम कर दें तो E किसके बराबर होगा, F के। अर्थात 1 कूलाम का जो परीक्षण आवेश होगा उस पर जितना बल लगेगा उसे को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। किताब की भाषा में बोलते हैं, आराम समझिएगा, कि एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, समझ में आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। चलो बेटा बताओ, लिख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, फिर से एक बार समझो। क्या लिखोगे, एकांक परीक्षण धन आवेश पर, एकांक परीक्षण, एकांक लिखा एकांत नहीं लिखा, ठीक है, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, वैद्युत बल को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर क्या कहते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई, किसी एक कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल। सर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेसिमल में हो सकते हैं, नहीं बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सदैव एक पूर्ण गुणज होगा। सर जी हम लोग को भूल गए हो क्या, नहीं बेटा रितिका, तुमको कहे भूल जाएंगे, तुम लोग को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। और नए बच्चों को याद आए ऐसा भी नहीं हो सकता। चलो ठीक है, समझ में आया भैया, एक बार बताओ ओ भैया, समझ में आया, जल्दी से बताओ समझ में आ गया। सर बताएं, यस सर, यस सर, ठीक 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 है, आगे चलते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है बच्चा, ई बराबर एफ बाय क्यू नॉट। इस फॉर्मूले से अगर बताओ मैं इसका मात्रक निकालूंगा तो क्या बनेगा, मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसकी विमा निकालोगे तो न्यूटन के लिए क्या लिखते हो, विमी सूत्र MLT माइनस 2, और कूलाम के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, AT। ये AT ऊपर चला जाएगा तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, MLT माइनस 3 A माइनस 1, विमा हो गई। और एक बात ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, सदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा होती है।
कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। ठीक है, और इसकी दिशा देखो, जब धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालोगे तो धन आवेश से दूर होगी। ए भैया, क्यों दूर होगी इस बात को समझ लो। क्योंकि धन आवेश के कारण अगर यहां तीव्रता निकाल लो, तीव्रता निकालने का तरीका क्या है? वो लो, क्या परीक्षण आवेश यहां पर रख दो, उस पर लगने वाला बल निकालो। तो अगर परीक्षण आवेश लाओगे तो परीक्षण आवेश धन आवेश होता है, तो दो धन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल ही तो लगेगा, तो ये आवेश उस आवेश को दूर भगाएगा, इसलिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होगी। अगर मान लो कोई ऋण आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे हैं, तो ऋण आवेश क्या करता है? परीक्षण आवेश को पास बुलाएगा, इसलिए ऋण आवेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिमाग पे ऐसे बैठाओ कि धन आवेश के कारण, भैया आराम से आ जाओ, आराम से आराम से, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश से दूर होती है, और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होती है। क्लियर है? क्यू नॉट ही पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज होता बेटा। समझ में आया बेटा? न्यूमेरिकल में बता दूंगा, आपके भरोसे हैं 100/100 पक्का। हमारे भरोसे बैठे रहो, लेकिन अपनी मेहनत पे ज्यादा भरोसा करना। ठीक है? भरोसा तो भगवान का भी नहीं करना चाहिए। पता नहीं भगवान है शायद तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तुम कुछ करो तो। आपने मैथ पढ़ाना क्यों बंद कर दिया बेटा? हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारा सर पे चोट आ गई थी, फिर हमें मैथ भूल गई, जितना हमें आती थी कुल मैथ हमारी भूल गई, हमारी बुद्धि मर गई। हम भर बच गए, इसलिए हमारी मैथ वाली बुद्धि मर गई। समझ गए? चलो आगे बढ़े। कहाँ तक पढ़े हो सर? आप कहाँ तक पढ़े हो? स्कूल तक पढ़े हैं, बस हो गया। हम कहीं तक बेटा, बस केवल स्कूल तक पढ़े हैं, स्कूल तक गए हैं, पढ़ के चले आए हैं। और कुछ? हाँ, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सब लोगों को? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया हो तो फिर आगे 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 अगली हेडिंग होगी बेटा, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक डेरिवेशन, पहला डेरिवेशन, क्षेत्र की तीव्रता। बेटा इसके लिए यहां पर एक धन आवेश क्यू है, मान लो प्लस क्यू है, जिससे आर दूरी पर कोई एक बिंदु पी है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो अब एक चीज मैं तुम्हें साल भर तुमसे लिखवाऊंगा, वो है माना फलाना। ठीक है? क्या लिखोगे? अब इतना चित्र बना लोगे, लिखोगे माना एक धनावेश प्लस क्यू, जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक धनावेश क्यू, जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ये माना फलाना तुम्हें खुद से लिखना है, लिख लोगे ना? लिख लोगे? नो सर। जी सर, जी सर। नहीं लिख पाओगे तो सीखो लिखना, मैं नहीं लिखाऊंगा इसको, साल भर बता रहा हूं, क्योंकि अब इतना लिखना अपने से सीखना पड़ेगा भाई। क्या लिखोगे? माना एक धनावेश क्यू है, जिससे आर दूरी पर माना कोई बिंदु पी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मुझसे 100 बार बुलवा दो पर मैं लिखूंगा नहीं। लिख लो, माना एक धनावेश क्यू है, जिससे आर दूरी पर, जिससे आर दूरी पर बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है? अब आपको यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। आपके दिमाग में क्या बात बैठाई गई कि एक परीक्षण धनावेश लाओ 5 रुपया का, उसको यहां पे रख दो। परीक्षण धनावेश क्यू नॉट को यहां पर रखोगे तो इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, और उस बल F को भाग दे दो किससे? क्यू नॉट से। ठीक है? तो क्या लिखोगे? बिंदु P पर
बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर, बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश पर बल, बल का फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, कूलाम का नियम जिंदाबाद, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे बताओ R स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है भैया, बोलो बेटा यही फॉर्मूला होता है। क्लियर है? यस सर, यस सर, जी 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 सर, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हो तुम लोग, सबको अठन्नी अठन्नी मिलेगा, परेशान ना हो। 1/4πε0, पहला आवेश Q है, दूसरा आवेश Q0 है, बीच की दूरी R है स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, पहला आवेश Q है, दूसरा Q0 है, बीच की दूरी R है, स्क्वायर लगा के। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, क्या चाहिए बोलो बेटा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर फॉर्मूला आज हमने पढ़ा F/Q0, क्या फॉर्मूला पढ़ा बेटा, E बराबर F/Q0, यही फॉर्मूला है। सर मुझे फिगर से एलर्जी है, टॉपिक में फिगर का यूज कम करें। ए बेटा अनिल, एलर्जी तुम्हारे है ना, एलर्जी के लिए 2 रुपया की एभिल आती है, एभिल ठीक है, उसको खा लो, एलर्जी सही हो जाएगी तुम्हारी। चित्र बनाने से नंबर अच्छे मिलते हैं, साइंस को जितना आप चित्र के माध्यम से लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे बेटवा। अगर तुमको एलर्जी है तो 2 रुपया की एभिल खा लो, एभिल आती 2 रुपया की। ठीक है, सीखो बेटवा, यही के लिए तो हमारे पास आए हो ना तुम लोग। ऐसे बोलोगे एलर्जी है, चल मुझको नहीं आती, चल मुझको फिजिक्स तो आऊं, मैं नहीं करती फिजिक्स में, न्यूमेरिकल से मुझको बहुत एलर्जी है, कूट दूंगा तुम्हें अगर तुम न्यूमेरिकल से एलर्जी है तो। हाँ, सुधरो, इसीलिए तो हमारे पास आए हो। हम क्या हैं बताओ, हम तुम्हारी एलर्जी, तुम्हारे ना पढ़ने का मन, ठीक है, तुम्हारे फिजिक्स का डर, तुम्हें न्यूमेरिकल ना आने का डर, ये सब खत्म करने वाले हम हैं बाबा, समझ रहे हो, इस तरह के बाबा हैं हम, बाबा बागेश्वर धाम जैसे चल रहे हैं ना, वैसे बाबा हैं हम, फिजिक्स वाले बाबा। आई हेट स्टडी। अच्छा, और कुछ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हेट स्टडी जो कर रहा है इधर आए, 3 घंटा आप मारेंगे ना खींच कैसे सुधर जाओगे हेट स्टडी है, जिसको हेट स्टडी है वो जाए घर का झाड़ू पोछा बर्तन करे, लगाए चल बेटा, ई बराबर F/Q0 पे आ गए थे ना। समीकरण नंबर 1 में F का मान रखा है, बोलो हाँ, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से E बराबर F का मान रखेंगे 1/4πε0 Q0 बटे R स्क्वायर के बटे में Q0, Q0 से Q0 बर्बाद हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो गई 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर, Q बटा R स्क्वायर। E बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? जी सर कर लिया, ठीक है। यूजुअली सर यू आर वेरी हैंडसम एंड यू टेकिंग मेथड इज क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आई एम हैंडसम और कुछ नहीं मिला है, मतलब क्या चाहते हो, मैं पुदीने के पेड़ पर 100 मीटर ऊपर चढ़ जाऊं? हैं, तुम लोग चाहते क्या हो बेटा, सर जी पुदीना का पेड़ पर 100 मीटर ऊपर चढ़ जाएं ताकि वहां से गिरे तो एक भी हड्डी ना बचे, जितना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, आगे 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 आगे। अब हम लोग समझेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है, क्या समझेंगे बेटवा, विद्युत द्विध्रुव क्या है। सबसे पहले क्या समझेंगे, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आराम समझना, द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत माने होता है तो आवेश,
विद्युत का मतलब क्या निकल के आता है बेटा? आवेश। द्विध्रुव का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तुम्हारी भाषा में हम समझा रहे हैं। द्विध्रुव का मतलब होता है जोड़ा। यहां कोई बेटा मियां बीवी का जोड़ा नहीं है, यहां है आवेश का जोड़ा। यहां कौन सा जोड़ा है? आवेश का जोड़ा है। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं सर, जोड़ा शब्द को थोड़ा समझाएं, हम समझते नहीं सर। जोड़ा बेटा, जोड़ा शब्द, जोड़ा शब्द में दो चीजें आती हैं। जोड़ा दो का होता है, दो का जोड़ा, तीन का तेगड़ा, चार का चाड़ा, पांच का पाड़ा, ऐसे कुछ होता है। दो का जोड़ा होता है, ठीक है। तो दो का जो जोड़ा होता है उसमें दोनों चीजें बराबर परंतु विपरीत होती हैं। बराबर परंतु बेटवा क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। ठीक है, जोड़ा में क्या होगा बताओ? बराबर परंतु विपरीत होती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप जूता लेने जाते हो या आप चप्पल लेने जाते हो, वैसे चाल चलन सही रखो तो जिंदगी में जूता चप्पल कमी नहीं पड़ती है। आपको जिस साइज का भी चप्पल जूता चाहिए, बस अपने आप चाल चलन सही रखें। जब भी आपको पिताजी से जूता चाहिए, माता जी से चप्पल चाहिए, तो बस अपने आप थोड़े से चाल चलन में परिवर्तन करें। ठीक है, थोड़े से परिवर्तन कर लें अपने चाल चलन में, आपको कहीं से भी जूता चप्पल की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, 248 स्टूडेंट आर लाइव। वाओ, ठीक है, समझ गए बेटा? तो जोड़ा में क्या है? दो बराबर परंतु विपरीत। नहीं समझे? अरे तुम दुकानदार के पास जाते हो जूता या चप्पल लेने, उससे बोलते हो भैया एक जोड़ा जूता दे दो, एक जोड़ा जूता। अब दुकानदार तुम्हें क्या करेगा? सुनना, गौर सुनना बेटा, यहां पूरी कहानी पिक्चर बना देंगे, अभी 2 मिनट लगेगा। सर आप मेरा मैसेज नहीं देखते बेटा, खुशी तुम्हारा मैसेज भी देख रहे हैं। भगवान ने हमें दो आंखें दी हैं, दोनों आंखें एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सबका मैसेज दिखता है। ऐसा तुम लोग जब बोलते हो सर आप मेरा मैसेज नहीं देखते हैं, तो मुझे मन करता है कि मैं कल जाके पहले आई टेस्ट करा लूं, चेक करूं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आंख में। ठीक है, चलो आगे चलते। तो जो एक जोड़ा जूता बेटा लेते हो, तो एक जोड़ा जूता में एक तुम्हें लेफ्ट हैंड का जूता मिलता है, एक राइट हैंड का जूता मिलता है। एक लेफ्ट हैंड जूता मिलेगा, एक राइट हैंड जूता, सॉरी हैंड का नहीं, हैंड में जूता नहीं पहनता, कहाँ दिमाग रहता है, पागल हो गया एकदम। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट पैर का जूता, एक राइट पैर का जूता, है ना। एक लेफ्ट पैर का जूता, एक राइट पैर का जूता। और अगर तुम साधारण प्राणी हो, साधारण प्राणी हो, साधारण प्राणी मतलब सब ठीक ठाक है तुम्हारे पास, ठीक है, तो 4 नंबर का जूता अगर लेफ्ट पैर में देगा तो 4 नंबर का जूता राइट पैर में देगा, है ना। दोनों पैरों में 4 4 नंबर के जूते पहनाए जाएंगे, ठीक ठाक हो। तब पता चला तुम्हारा एक पैर इतना बड़ा है, एक पैर इतना बड़ा है, तो तुम फिर असाधारण इंसान हो, धरती में बोझ हो, खत्म हो जाओ। मुक्ति मिले तुमको, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, है ना। अगर साधारण प्राणी हो तो 4 नंबर का जूता लेफ्ट में, तो 4 नंबर का जूता राइट में, तो वो क्या बनाता है? जोड़े का सॉरी, जूते का द्विध्रुव बनाता, तुमको पहनाता, जूता नहीं पहनाता, तुमको जूता का द्विध्रुव बनाता। सर आपकी खुशी देखकर लग रहा है कि आपकी आगे कुछ ना बोलना बेटा, ठीक है। तो क्या है? बराबर और विपरीत होंगे, वो क्या हो जाएंगे? जोड़ा बनाएंगे। अब इसी तरह से बेटा हमें आवेश का जोड़ा बनाना है, तो हम एक प्लस क्यू चार्ज ले लेंगे और एक के बराबर परंतु विपरीत माइनस क्यू चार्ज ले लेंगे। ठीक है, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दो चार्ज ले लेंगे, दोनों बराबर हैं परंतु विपरीत हैं, और इनको कुछ दूरी पर रख देंगे। अब बेटा ये जो पूरा सिस्टम बना, ये जो पूरा निकाय बना, इसी निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव
की परिभाषा क्या होगी? जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से सुनिएगा, ध्यान और दिमाग दोनों सुनिएगा। जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? बताओ, समझ में आया? संजना बिटिया कहाँ थी तुम अभी तक? जब दो बराबर किंतु बिंदु, लिख देंगे लिखने का हम अलग से 2 रुपए लिया करते हैं। एक परिभाषा लिखने का 2 रुपए अगर मुझे मिलने लगे तो मैं कितना अमीर होता। आज 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, 11 साल हो गए सॉरी। तो 11 साल से पढ़ाते पढ़ाते अगर एक परिभाषा का 2 रुपए दिए होते तो तुम लोग इतने गरीब हो, 2 रुपया नहीं दे सकते हो। हाँ, अगर एक परिभाषा का 2 रुपए मिला होता तो आज मैं लाखों करोड़ों का मालिक होता। है? मेरे घर में भी गाड़ी होती, रुपया होता, पैसा होता, सब होता। तो बेटा ऐसे लिखना, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तो इस प्रकार बने निकाय को, तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बोलो, समझ में आया बेटा? समझ में आया? अल्प दूरी मतलब बहुत कम दूरी पे। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को बेटा हम लोग इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इधर वाला मिटा देते हैं, नहीं बच्चा कोई अपने पीडीएफ दिखा करके देखा हमारा सर जी ऐसे हैं, हमारा सर जी जो है जूता चप्पल पढ़ाते हैं, बेइज्जती करवा दोगे तुम लोग। लो मिटा दिया है ना। सर 2 रुपए में हम लोग एक लॉलीपॉप खा लेंगे। अच्छा, तुम सब 2-2 रुपया दोगे तो मेरे घर में आटा आ जाएगा, मेरे घर में सब्जी बन जाएगी बेटा। समझ में आया विद्युत द्विध्रुव क्या है? बोला करो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो, मुंह बनाए बैठे रहते हो सबके सब। बोलो नहीं, मैं और धीमे धीमे पढ़ाऊंगा। हाँ सर, यस सर, जी सर। मतलब बेटा जिस उम्र में तुम लोग हो अभी, इस उम्र में एनर्जी का लेवल यहाँ होता है, यहाँ। मतलब इस उम्र में अगर तुमको कोई काम दिया जाए तो उस काम को तुम एकदम बर्बाद कर दोगे, तहस नहस कर दोगे। इस उम्र में अगर किसी बच्चे को कहा जाए बेटा देख वो हिमालय की चोटी है और तुझे वहां पे चढ़ना है, तो इस उम्र का बच्चा चढ़ जाएगा, कोई परवाह नहीं है उसको, चढ़ जाएगा। हम लोग की अब उम्र हो गई बेटा, क्या बताएं, हमारे समय में कुछ और था। क्या हुआ? और क्या, हम लोग की उम्र हो गई। हम लोग के समय में बढ़िया आदमी कैसे रहते थे, तो सही बात है ना। चलो अच्छा आगे चलते हैं, बहुत हुआ आगे। आगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगली चीज क्या समझेंगे बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगली हेडिंग लगा दो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक चीज तुम लोग को बताना थोड़ा भूल गए, यहां पर बीच की दूरी 2l क्यों लिया है? सर यल से काम नहीं चलता क्या? 2l क्यों लिया सर? अभी हम लोग बेटा डेरिवेशन करेंगे, तो उस डेरिवेशन में हम दूरी नापेंगे विद्युत द्विध्रुव से। तो जब हम दूरी विद्युत द्विध्रुव से बोलेंगे तो ना वो दूरी प्लस क्यू से मापी जाएगी, ना वो दूरी माइनस क्यू से मापी जाएगी, वो दूरी दोनों आवेशों के बीच बिंदु, मध्य बिंदु से मापी जाएगी। इसलिए
दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी का आधा आधा करना पड़ता है, तो 2l रहेगा तो आराम से l बांट लेंगे। अगर मान लो कि केवल l रहेगा तो l/2 काटना पड़ेगा उसको। समझ में आया? हाँ, क्योंकि सर आधी आधी हो जाएगी। शाबाश बेटा। पायल पाल, पायल पाल, नाम कितना प्यारा है, पायल पाल पी स्क्वायर। नाम देखो बच्ची कितना प्यारा, पायल, पायल पाल। ठीक है, इसका नाम है पी मल्टीप्लाई पी बराबर पी स्क्वायर, तो अपना नाम रख लो पी स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सब लोगों का? हाँ, आगे समझ, आगे चला जाए भाई, आगे बढ़े बेटा। यस सर, यस सर, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि हमने देखा कि जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है ना? अब समझो, तेज पढ़ाइए। कहाँ जाना बेटा तुमको? शुभम, 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 शुभम। इसे पी से लिखते हैं बेटा, इसकी परिभाषा इसके फॉर्मूले से ही आती है, इसलिए पहले हमने इसका फॉर्मूला समझा। ठीक है, P से लिखते हैं और P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। P का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू 2L। Q क्या है? विद्युत द्विध्रुव का आवेश। 2L क्या है? विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी, या 2L क्या है? विद्युत द्विध्रुव की लंबाई, या 2L क्या है? आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, क्लियर है बेटवा? सर हु इज तरुण सैनी? तरुण सैनी है कोई? जाने दो तरुण सैनी। तरुण सैनी पीछे क्यों पड़े भाई? मुकेश सर पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ लो इनसे। तरुण सर हमारे बॉस हैं, बॉस, बॉस, बॉस समझते ना? हाँ, बॉस, बड़े बॉस हैं। चलो आगे चलें। समझ में आया यहां तक? पहले बोल दो एक बार। सर आप जिम ज्वाइन करेंगे? नहीं बेटा, जिम वालों क्या एक्चुअल में है क्या ना कि हमारी शरीर में थोड़ा ज्यादा फैट है, इस तरह से फैटी आदमी अगर जिम ज्वाइन कर लेगा तो फिर जिम वालों के पास इस तरह से डंबल उम्बल नहीं होते। हमको कम से कम 3 कुंटल का डंबल चाहिए, है ना? तो इतने, इतनी हैवी शरीर है, इतना ज्यादा फैट होता चला जा रहा है शरीर में, कोई जिम ही नहीं मिल रही इस लेवल पे। चले, चलो भाई, तो Q इंटू 2L। Q क्या है? आवेश, और 2L क्या है? बीच की दूरी। तो लिखोगे बेटा क्या कि किसी विद्युत द्विध्रुव में आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ऐसे इसकी परिभाषा लिखोगे, विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किससे लिखते हैं? P से। फॉर्मूला क्या है? Q इंटू 2L। ठीक है, मात्रक बताओ इसका बच्चा क्या होगा? Q इंटू 2L है ना, मात्रक उसका होगा कूलाम मीटर। कूलाम इंटू बताओ क्या? मीटर। बीमा इसकी निकालोगे तो क्या हो जाए? कूलाम के लिए AT, मीटर के लिए L, ATL अटल। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, अर्थात इसमें दिशा होती है। अर्थात इसमें क्या होती है? दिशा होती है। और सब क्लास कब से चलेगा बेटा? मंडे से हमने कहा था आपकी हिंदी की क्लास, बायो की क्लास, सारे सब्जेक्ट्स की क्लास मंडे से रन करेंगी। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ चलेगा। ठीक है,
समझ में आया? अच्छा चलो आगे समझ। सदिश राशि की दिशा कहाँ होगी? प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है बीच में परीक्षण आवेश को रखोगे क्यू नॉट को, धन आवेश दूर भगाएगा, ऋण आवेश पास बुलाएगा। तो इसकी जो दिशा होती है बेटवा, वो दिशा होती है धन आवेश से ऋण आवेश, सॉरी, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ये डायरेक्शन होती है। ठीक, क्लियर है यहां तक? सर संडे को क्लास होता है? हाँ बेटा संडे को भी होगा, संडे आपका क्लास रेगुलर चलेगा, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। चलो आगे चला जा भैया, यहां तक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तक समझ में आ गया। एक चीज और समझ लो, जैसे ये धन आवेश प्लस क्यू है, ये ऋण आवेश माइनस क्यू है, बीच में मिलाने वाली रेखा है, इस निकाय को अगर अल्प दूरी पर रख दें तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो जब बिटवा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देंगे या इधर बढ़ा देंगे, तो इसको विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, अक्ष। और इसके ठीक बीच से अगर कोई रेखा अक्ष पर लंबवत खींचेंगे तो इसे विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि आज टाइम नहीं बचा, बहुत लंबा खिंच जाएगा ये लेक्चर। एक बार अक्ष पर तीव्रता और एक बार निरक्ष पर तीव्रता अगली क्लास में का, ठीक है? चलो भाई, सर आज नीरू की हैप्पी बर्थडे है, उसको विश कर दीजिए। बेटा नीरू आपको ढेर सारा जन्म दिवस की ढेर सारी बधाई, भगवान करे आप 300 साल तक जियो, 100 साल तक आप अपने पैरों में चलकर जियो, आगे के 200 साल तक आप लाठी के सहारे, अगले के 100 साल तक आप लाठी के सहारे जियो, उसके अगले 100 साल तक जो लास्ट के 100 साल हो आपके 300 में से, वो 100 साल आप दूसरे के सहारे जियो। भगवान करे बेटा नीरू तुम 300 साल जियो। हैप्पी बर्थडे बेटा, ठीक है? ठीक है, चलो समझ में आया? ये अच्छ निरच नीरू बर्थडे नहीं, ठीक है बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? तो ये कल करेंगे, ये कुछ डीपीपी पे क्वेश्चन हमने दिए हैं अलग से, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन यहीं पे लगा देते हैं, ये P दिया गया है, क्या दिया गया है? P का वैल्यू दिया गया कितना? 3.4 10 की पावर -30। हाँ, हाइड्रोजन क्लोरीन आयनों के बीच है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन आयन है तो कितना आवेश होगा? Q का मान 1.6 10 की पावर -19, बीच की दूरी 2L पूछा है, घर पे सवाल लगाया करो, ठीक है? चलो चलो बेटा अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना सब लोग मन लगा करके, और एकदम टेंशन ना लो। कुछ कई बच्चे होंगे जो बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि सर अगला दिन का टॉपिक हमारा क्या है कल का? अच्छा अगली क्लास का टॉपिक बता देंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं सर थोड़ा तेज पढ़ाओ तेज पढ़ाओ तेज पढ़ाओ, बेटा एक बात बताएं, बेस फिजिक्स फर्स्ट का जो बेस है वो आपके पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में ही छिपा है। पहला दूसरा चैप्टर आप नहीं समझोगे तो पूरी फिजिक्स फर्स्ट पेपर बर्बाद हो जाएगी। सेकंड पेपर फिजिक्स पूरी रटने वाली है, न्यूक्लियाई वगैरह है उसमें रटोगे, ना तो न्यूमेरिकल है सेकंड पेपर फिजिक्स में उतना, ना तो डेरिवेशन है। लेकिन फर्स्ट पेपर फिजिक्स में न्यूमेरिकल डेरिवेशन की भरमार है और कॉन्सेप्ट से ही पढ़ा जा सकता है, इसको याद भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करें, आराम से पढ़ें, मस्ती के साथ पढ़ें। नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, सैंपल पेपर भी लगवाया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और पिछले कई वर्षों से जिम्मेदारी निभाते आए हैं, तभी बच्चों के बीच में इतने दिन से बने हुए हैं, ठीक है? चलो आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते हैं।